पिछली क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी थी। इसमें हमने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे। इन फॉर्मूले के द्वारा आपने एक्सरसाइज 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख लिया। आज हम एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पढ़ेंगे, पर इसमें आपको फिर से कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे जो कि सिंपल हैं, जो कि पिछली साल की ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित हैं। उन्हीं को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। देखें, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय का फॉर्मूला है। ऐसे ही फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाय का भी होगा, सेकंड फॉर्मूला। यदि किसी को एक फॉर्मूला आता है तो दूसरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिर्फ साइन चेंज करना है उसमें आपको, सिर्फ बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा। एक प्लेस पर साइन चेंज हो जाएगा, किस प्लेस पर होगा, इस प्लेस पर साइन चेंज होगा, ये प्लेस पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। अगला थर्ड फॉर्मूला ऐसे ही किसका होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाय का होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाय इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाय स्क्वायर। ऐसे ही फोर्थ फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाय के लिए होगा। इसमें भी सब साइन चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। कॉस इनवर्स एक्स बाय प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाय स्क्वायर। इसी बेस पर टेन इनवर्स एक्स के भी फॉर्मूले होंगे। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूले ऐसे होंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाय टेन इनवर्स बाय इक्वल टू टेन इनवर्स आपका ये हो जाएगा एक्स प्लस बाय अपॉन 1 माइनस एक्स बाय। ऐसे 6 टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाय टेन इनवर्स बाय इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाय अपॉन 1 प्लस एक्स बाय। ऐसे कॉट के फॉर्मूले होंगे, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाय। कॉट इनवर्स एक्स सेवंथ फॉर्मूला होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाय इक्वल टू एंड एट्थ हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स बाय इक्वल टू कॉट इनवर्स के फॉर्मूले हो जाएंगे कॉट इनवर्स, ये सब इसका कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाय जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाय का उल्टा हो जाएगा। जैसे आप लिखना चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं, बाय इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन बाय प्लस एक्स। ऐसे इसको भी माइनस वाले को लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स बाय प्लस 1 अपॉन बाय माइनस एक्स। पूरा ही उल्टा करना पड़ेगा अपन को फॉर्मूले को। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूले और है, पहले इनको याद करेंगे। ये दो फॉर्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ये दोनों भी फॉर्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। एंड टेन के भी एक जैसे हैं एंड कॉट के भी एक जैसे हैं। ये फॉर्मूले पहले याद करने पड़ेंगे, इसके बाद थोड़े से फॉर्मूले और हैं, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो पाएगी। ये जो फॉर्मूले हमने दिखाए हैं इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, एग्जाम में इनके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, जैसे पहला हमने आपको फॉर्मूला बताया था, पर वो क्वेश्चन आएगा प्रूव डेट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाय स्क्वायर प्लस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय। इसी बेस पर हम यहाँ पे टेक कर लेंगे कुछ लेट साइन इनवर्स एक्स को हम टेक कर लेंगे ए, या आप थीटा ले सकते हैं, एंड साइन इनवर्स बाय को हम टेक कर लेंगे बी। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स बाय इक्वल टू बी, इसी में से टेक कर लिया है। पर आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स को ट्रांसपोज करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, एंड बाय की वैल्यू चाहिए तो साइन बी हो जाएगा। इस टाइप से आपका आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसका RHS टेक कर लेते हैं। हमने इसका RHS टेक कर लिया है।
RHS में क्या दिया आपको, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। RHS चेक करने के बाद इसमें एक्स और बाई की वैल्यू से हमारे पास एक्स और बाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स मीन्स लिख सकते हैं साइन ए, बाई मीन्स लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी। स्क्वायर क्यों, स्क्वायर ऑलरेडी है। बाय 1 माइनस एक्स, बाई के प्लस में वैल्यू हो जाएगी, बाई के प्लस में वैल्यू आएगी साइन बी, एंड एक्स से प्लस में आ जाएगी आपकी वैल्यू साइन ए। स्क्वायर के कारण स्क्वायर आ जाएगा, आपका स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। फिर देखें साइन इनवर्स आपका ऐसे ही रहेगा, इम्प्लाई का साइन लगा देते हैं, साइन ए रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी, बाहर आएगा तो कॉस बी हो जाएगा। इसी टाइप से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस ए, फिर इसको बाद में लिख देते हैं इंटू साइन बी। ये आपका ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, आपने पहले पढ़ा होगा 11th क्लास में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। साइन ए प्लस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इतने को साइन ए प्लस बी। साइन इनवर्स आपका ऐसे ही रहा, हमने इसको लिख दिया साइन ए प्लस बी। साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए की वैल्यू आपके पास है, आपके पास ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन इनवर्स वाई। आपका ये LHS प्रूव्ड हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। इसी प्रकार हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे ऐसे ही कॉस का भी पूछा जाता है कि प्रूव डेट कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी इसी जैसे इसमें करा है, यदि प्लस का आ गया तो माइनस का आ जाएगा, ऐसे इसमें भी प्लस का यदि आपको आ गया तो माइनस का आपको आ जाएगा। तो इसमें प्लस का देखना है, इसमें भी लाइट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड कॉस इनवर्स बी इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू कॉस ए एंड वाई इक्वल टू कॉस बी। इसका RHS टेक कर लेते हैं। RHS टेक करा हमने, RHS में क्या दिया आपको, RHS में दिया कॉस इनवर्स एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे हम, एक्स में कितना रख दें, कॉस ए, यहाँ वैल्यू रख दी कॉस बी, बाई की वैल्यू ए एक्स इंटू बाय, एक्स की वैल्यू इंटू बाई की वैल्यू, फिर यहाँ x की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। वैल्यू पुट कर दी x और y की। फिर ध्यान से देखें तो आपको कुछ याद आएगा। पहले तो एक स्टेप हो जाएगी, कॉस ए कॉस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ईटा, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ईटा, साइन मीन्स साइन ए हो जाएगा, क्यों, थीटा जो ए वर्क कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा साइन बी। अब ध्यान से देखें इसको, तो ये फॉर्मूला बन गया है जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा भी था और अभी भी देख सकते हैं आप, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू फॉर्मूला किसका आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था, ये कॉस इनवर्स आपका ऐसे ही रहा, हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस ए प्लस बी। ये वाली स्टेप ऐसी रही, इसके स्थान पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, अब आपका आ गया a प्लस बी। आपका a की वैल्यू क्या है बताएं, a की वैल्यू हमारे पास है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x लिख दिया। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स y। ये आपका LHS प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार tan के भी कर सकते हैं, cot के भी, फिर भी एक एक हम आपको बताएंगे, ये दो देख आपको समझ आए होंगे। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को प्रूव करा, ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही हमने कॉस का भी अभी प्रूव करवाया था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई को भी प्रूव किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसे ही माइनस वाला ही प्रूव हो जाएगा। तो इसमें भी कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है ये।
सबसे पहले लेट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इक्वल टू b टेक कर लिया जाएगा। फिर आगे देखेंगे x इक्वल टू tan a एंड y इक्वल टू tan b। ये RHS टेक कर लिया गया। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, ये हो गया आपका tan a, ये हो गया आपका tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये ध्यान से देखेंगे, ये आपने पढ़ा है शायद, फॉर्मूला है 11th क्लास में पढ़ा होगा। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये काय का फॉर्मूला था? ये था आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला। यदि यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो tan a माइनस बी का होता था। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर्मूला देखें, tan इनवर्स, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया गया है tan a प्लस बी, tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपका a प्लस बी आ गया है। a के प्लेस पे हम लिख देते हैं tan इनवर्स x और b के प्लेस पे लिख देते हैं tan इनवर्स y। ऐसे ही कॉट का भी हो जाएगा। कॉट का ध्यान से देखें आप, कॉट का कैसे होगा? कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स हो जाएगा आपका y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन y प्लस एक्स। इसमें भी लाइट कर लीजिए, लाइट कर लिया हमने। कॉट इनवर्स x इक्वल टू a एंड कॉट इनवर्स b, कॉट इनवर्स y इक्वल टू b। x इक्वल टू कॉट a एंड y इक्वल टू कॉट b। RHS चेक कर लिया। RHS क्या है आपका? कॉट इनवर्स बाय x माइनस 1 अपॉन y प्लस एक्स। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। y की वैल्यू हमारे पास कॉट b और ये क्या हो जाएगा? इंटू कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखें, ये ध्यान से देखें तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a इक्वल टू किसका फॉर्मूला है? कॉट a प्लस b का। इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट a प्लस b। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा a प्लस बी। आप a के प्लेस पे लिख सकते हैं, a के प्लेस पे आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x और b के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स y। ये आपका LHS प्रूफ हो गया। LHS प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हाँ, अब कुछ फॉर्मूले और देखने पड़ेंगे आपको, तब आपको पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर समझ आएगा। जैसे पहले जो फॉर्मूले पढ़े थे वो पहला था। सेकंड टाइप के फॉर्मूले इस टाइप के होंगे। सेकंड टाइप के फॉर्मूले आप देखेंगे साइन इनवर्स x, इसको सेकंड देख लें, कॉस इनवर्स x, थर्ड में tan इनवर्स x, फोर्थ हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x, फिफ्थ हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x एंड सिक्स हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना चाहे तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे ये p बाय h होता है तो h बाय p हो जाएगा। ऐसे कॉस इनवर्स x में आप यूज़ करेंगे सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स फॉर्मूले के बेस पर। ये b बाय h था तो h बाय b हो गया। ऐसे ही tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉट में कॉट इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आवश्यकता जब पड़ेगी तब यूज़ करा जाएगा, बीच में क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूले की। सेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही फिर हम थर्ड टाइप के फॉर्मूले और पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इस थर्ड टाइप के फॉर्मूले जो होंगे, इसमें पहला फॉर्मूला जो होगा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा।
फिर सेकंड जो फॉर्मूला होगा वो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। थर्ड जो फॉर्मूला होगा वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। फिर फोर्थ जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। 3 पे आ जाएंगे इसका। फिर आपका आएगा 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। फिर 6 में आएंगे तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। ये प्रूफ भी हो जाता है। जैसे पहला 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आगे tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको tan के फॉर्म में चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x के और भी फॉर्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स x ये tan के फॉर्म में चाहिए था। tan का यदि साइन के फॉर्म में यदि आपको फॉर्मूला चाहिए तो साइन के फॉर्म में हो जाएगा ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में चाहिए तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ऐसे 3 tan इनवर्स x के ही फॉर्मूले होते हैं। 3 tan इनवर्स x के फॉर्मूले में आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस x, ये 3 4 3 3 4 3। ऐसे cos इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए तो ये हो जाएगा 4 3 3 x माइनस x 4 3 एंड 3 4 3 3 43 साथ में चलेगा। फिर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए तो tan इनवर्स हो जाएगा आपका x माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 33 बटे 132 ऐसे ये सारे फॉर्मूले प्रूफ भी हो जाते हैं। छोटे छोटे प्रूफ बुक में भी देख सकते हैं आप, नहीं तो फिर आगे बताए जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज में स्टार्ट करना है ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के बिना आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की सेकंड एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। हाँ, अब हम आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसमें अभी भी प्रॉब्लम आएगी। अभी भी जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको भी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का अप्रूव डेट क्वेश्चन दिया उन्होंने, प्रूव करिए। ठीक है, प्रूव करने आपको क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो दिया है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x 1 माइनस 4x क्यूब, ये प्रूव करके दिखाना है। किसने बोला ये फॉर्मूले में भी आया था सर? ना, फॉर्मूले में भी आया था, पर अभी प्रूव करना है। प्रूव करके दिखाना कि प्रूव कैसे होगा। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो हमको कुछ जैसे हमने देखा ये तो फॉर्मूला है, इसमें देखिए हमने क्या टेक करा, हमने इसमें RHS टेक करेंगे। RHS टेक कर लिया, RHS पार्ट से LHS पार्ट प्रूव कर देंगे। RHS पार्ट टेक करा, RHS में क्या दिया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने x के सामने कुछ पुट करा, लाइट कर लिया कि x इक्वल टू साइन थीटा। हम x के सामने साइन थीटा पुट कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि भैया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आपने पढ़ा होगा। इस पे वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, वैल्यू पुट करी जाएगी। देखिए साइन इनवर्स, या x के प्लेस पे क्या रखेंगे, थीटा, साइन थीटा सॉरी, साइन थीटा पुट कर दिया, ये साइन क्यूब थीटा हो गया। ये हमने पढ़ा है 11th क्लास का फॉर्मूला कि 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। इसमें ऐसा कुछ रूल्स होते हैं इनवर्स के, जब भी प्रूफ डेट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा कुछ लाने को बोलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पे आपका साइन थीटा ही बनना चाहिए, साइन में ही बनना चाहिए। साइन नहीं बने तो कॉस बन सकता है, कॉस बना सकते हैं। यदि टेन दिया हो टेन इनवर्स तो टेन ही बनाना पड़ेगा आपको, टेन इनवर्स दिया तो टेन बनाना पड़ेगा, कॉट इनवर्स दिया तो कॉट, टेन, ठीक है। साइन दिया साइन, साइन की जगह कॉस चलेगा, टेन की जगह कॉट भी चल जाएगा, सेक की जगह कॉसेक भी चल जाएगा, पर कोशिश हो वही है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला लग गया, साइन 3 थीटा हो गया, साइन थीटा, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, आपका आ गया 3 थीटा, कितना 3 थीटा बच गया। 3 आपका ऐसे ही रहा, हमने इसको थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, साइन इनवर्स x, ये आपका LHS प्रूव्ड हो गया। आप ध्यान से देखें तो ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका LHS। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम,
टू क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से दिया आपको। क्वेश्चन नंबर भी 2 में प्रूफ डेट दिया है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x ऐसा दिया है। इसमें भी आपको क्या पुट करना पड़ेगा, हमने टेक कर लिया RHS टेक कर लिया। RHS में क्या दिया आपको, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, पूरा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिया है, आपको लेट करना पड़ेगा। थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, लेट सॉरी x के प्लेस पे x इक्वल टू cos थीटा, दैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करा हमने, ये कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 11th क्लास में, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। इसको cos 3 थीटा लिख सकते हैं अंदर वाले को, cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos 3 थीटा लिख दिया, cos इनवर्स cos कैंसिल, 3 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। थीटा भी कितना निकाला था हमने, cos इनवर्स x, जिसको फर्स्ट आ गया, सेकंड बहुत सिंपल था, ये आ गया 3 cos इनवर्स x। LHS आपका प्रूव्ड हो गया है। आगे क्वेश्चन देखें, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे आप। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको, 10 में दिया है क्वेश्चन ना। थर्ड क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इस टाइप से दिया है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू, ये भी प्रूफ डेट में दिया है, tan इनवर्स 1/2, ये भी आपको प्रूफ डेट में ही दिया है। चलिए ठीक है, इसमें भी हम LHS टेक कर लेते हैं। LHS टेक कर लिया, LHS पार्ट पड़ा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसमें भी हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला था, आपने ध्यान दिया तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। tan इनवर्स x मीन्स कौन होगा, x मीन्स 2/11, y मीन्स कौन होगा 7/24, ये आपका हो जाएगा x मीन्स हो गया 2/11 एंड y मीन्स कितना हो जाएगा आपका 7/24 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसमें एलसीएम ले लेते हैं 11 और 24 का, क्या जाएगा आपका 24 ये हो गया 264, आपका एलसीएम आ गया 264। एलसीएम आया, ऊपर भी 264 एलसीएम आएगा, नीचे भी 264 एलसीएम आएगा, कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो या शो कर देते हैं, ऊपर का एलसीएम आया आपका 264, ये आपका हो जाएगा 11 24 आएगा, 24 2 सा 48, ये 11 जाएगा मीन 77। ऐसे नीचे भी एलसीएम आएगा 264, यहाँ से 11 से डिवाइड सॉरी ये हो जाएगा आपका 264, क्या होगा इसके नीचे 1 लिया जाएगा, ये हो जाएगा 14। 264 से 264 एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 48 और 77 इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 77 एंड 48, ये हो गया 15 कैरी 1 11 1 12 125 अपॉन इसमें से 250, 40 लेस कर दिया, कैंसिल आउट कर दीजिए, जितना जाए 1 जाए एंड 2 जाए, tan इनवर्स 1/2, ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया है। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, ये भी प्रूव हो गया है आपका, ये फॉर्मूला ही था, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आएगी आपको थोड़ी सी, तो देखते हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन, जैसे थर्ड क्वेश्चन हमने प्रूव करा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया था, सिंप्लीफाई करा था, आपका आंसर आ गया था। पर यदि आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आपने इसमें LHS टेक कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स ये, तो हमने चलिए LHS तो टेक कर लिया है। LHS में हमने लिख दिया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लगेगा फॉर्मूला,
काको ये 2 है, काको हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसा पढ़ा है। तो हमने बोला ये 2 हटाना पड़ेगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए पड़ेगा किसका, 2 tan इनवर्स x का। और 2 tan इनवर्स x से कितने फॉर्मूले थे हमारे पास, 2 tan इनवर्स x से 3 फॉर्मूले थे। हमें साइन में कन्वर्ट करना है कि हमें कॉस में कन्वर्ट करना है कि हमें tan में कन्वर्ट करना है। हमने बोला ये सेकंड वाला पार्ट जो tan में, तो हमें इसे tan में कन्वर्ट करना चाहिए। यदि कॉस में होता तो कॉस में करते, उस बेस पर कि फॉर्मूला लग जाए tan में करते हैं। tan इनवर्स फॉर्मूला याद होगा आपको, आपने याद करा होगा, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया है, इस बेस पर पहले से tan में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x प्लस 1/2 वर्क करेगा, आपका ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कितना, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पीछे कौन चल रहा है, tan इनवर्स 1/7। सॉल्व करने पर आपका आएगा tan इनवर्स, सॉल्व करा हमने, सॉल्व करने पर आया आपका 4/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ये अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 1/7। सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम आएगा आपका 21, नीचे भी एलसीएम आएगा 21। ये मीन्स कितना जाएगा आपका 28, tan इनवर्स 28, और 7 1 7 मीन्स 7, सॉरी 7 3 21 मीन्स 3, और ये 21 से एलसीएम कट गया होगा, ये 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 कैलकुलेट करते हैं। ये ऊपर हो गया tan इनवर्स 31, और नीचे कितना आ गया आपका, ये 4 7 मीन्स 17। आपका ध्यान से देखें तो RHS प्रूव्ड हो गया होगा। आपको प्रूव के क्वेश्चन थोड़े से आ गए हैं, अभी क्वेश्चन और आगे भी हैं। आगे क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम और आने वाली है। अब जो दिया उसने हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला, जो फंक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट करेंगे हम, ये यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीख लिया सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको डिफरेंशिएट में, डिफरेंशिएबल इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है। काकू अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे उसकी टेक्निक्स बताई जाएगी, वो बहुत अच्छे से सीखे काकू, वो बहुत आगे आने वाले समय में काम आएगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट में भी। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट में सभी में काम आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, इसलिए बहुत अच्छे से सीखें। सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ही सिंपलेस्ट फॉर्म दिए आपको कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, tan इनवर्स आपको दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर दिया -1 अपॉन एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करने के लिए रूल्स होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखें आप। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कुछ ट्रिक्स बता दें जो सभी में काम आएगी। जैसे कभी आपको देखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखें, या रूट में भी दिख सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना, आपको पुट करना पड़ेगा एक्स के प्लेस पर साइन थीटा पुट करें, या आवश्यकता पड़े तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक्स के प्लेस पर साइन थीटा या कॉस थीटा। यदि ऐसा ना हो, यदि आपको ऐसा दिखता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, रूट में भी दिख सकता है, अंडर रूट में भी दिख सकता है, मैंने अंडर रूट में भी दिख सकता है, तो आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे इसमें पुट आप जो करेंगे पहले तो एक्स इक्वल टैन थीटा पुट करके देखेंगे। यदि टैन थीटा से आपका काम नहीं चलता है तो कॉट थीटा आप सबका सपोर्ट करेगा। थर्ड ट्रिक देखें, यदि आपका एक्स स्क्वायर -1 रूट में हो या बिना रूट में दिया हो, एक्स स्क्वायर -1 इस टाइप से दिया हो, तो आपको पुट क्या करना है, पुटिंग करना है। आपको एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करना है। यदि सेक थीटा यदि आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप क्या पुट करेंगे, सेक थीटा सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्स इक्वल टू कॉसिक थीटा पुट करके देखेंगे, ये चल जाएंगे। इसके बाद यदि और बड़ी प्रॉब्लम यदि आती है, जैसे फोर्थ प्रॉब्लम, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया है, ए मीन्स कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नंबर देगा तो क्या पुट करना है आपको पुटिंग करना है। जैसे इसके बेस पर हमें पुट करना पड़ेगा
एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए भी लेना पड़ेगा, तब वो ए जब यहाँ रखेंगे ए साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, जब यूज़ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। या फिर आपको पुट करना पड़ेगा ए कॉस थीटा। यदि ये वाला क्वेश्चन पढ़ते होते इस बेस पर हमें पुट करना पड़ता, क्या पुट करना पड़ता, एक्स इक्वल टू ए के स्थान पे आ जाता 5, 25 है तो 5 बनेगा, यहाँ पे 25 बन जाएगा, 5 साइन थीटा। यदि 5 साइन थीटा सपोर्ट नहीं करता तो 5 कॉस थीटा से काम चल जाता। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रिक पर। पांचवी जो ट्रिक है वो आपकी ऐसी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए मतलब कोई कांस्टेंट है, नंबर है, जैसा कि एक एग्जांपल दिया है, सभी में ऐसी नंबर जैसा वर्क करेगा। इसमें पुटिंग क्या करेंगे, इसमें एक्स के प्लेस पे ए टेन थीटा पुट करेंगे। यदि टेन थीटा वर्क नहीं करता है तो आप ए कॉट थीटा पुट करेंगे। ऐसे यदि आपको ऐसा दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि आपके पास आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करना है आपको, पुटिंग करना है आपको एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। जो ट्रिक ऊपर दी गई थी वैसे ही है, बस यहाँ पे 1 था, 1 की जगह ए मतलब कोई नंबर दिया जाएगा, तो अब नंबर जब दिया जाएगा तो ऐसे पुट करेंगे। और ये याद रखोगे तो ये डिफरेंशिएट, इंट्रीगेट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सभी में काम आने वाली है, या ए कॉसेक थीटा। और भी देखें, ये 3 ये हो गए। इसके बाद यदि आप देखना चाह रहे हैं तो और भी है, जैसे आपको अंडर रूट में मिल गया 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, या ऐसा मिल जाता है कि 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, तो आपको एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा या कॉस 4 थीटा, इसी टाइप की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यही आपको पुट करना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा मिलता है, यदि आपको ए के फॉर्म में भी मिल जाता है ये, या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा मिल जाता है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यदि ये रूट के बाहर मिलता है, यदि ये रूट के बाहर मिलता है तो आप x के प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे, x के प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे, या यही ट्रिक अप्लाई होगी, x इक्वल टू कॉस थीटा से कभी काम चल जाएगा, या फिर x इक्वल टू कॉस 2 थीटा से काम चल जाएगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप वर्किंग करेंगे। ऐसे ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स पे ध्यान रखेंगे तो डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सभी में काम आएंगे। जैसे अभी हम अंदाजा लगाएं तो क्या पुट करेंगे, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहली बात ये होती है, यदि यहाँ tan इनवर्स दिया है तो यहाँ पे अंदर tan ही बनाना है हमें कैसे भी करके। tan नहीं बनता तो हम cot बना सकते हैं। यदि यहाँ cos इनवर्स दिया है तो यहाँ पे cos बनाना है, cos नहीं बन पाता तो sin बना सकते हैं। यदि tan दिया है तो tan नहीं बनना चाहिए, tan नहीं बने तो cot, ऐसे sec cosec पे भी ऐसे ही चलता है। तो यदि हमें अभी पुट करना पड़े तो हम क्या पुट करेंगे बताएं, यदि हमें अभी पुट करना पड़ जाए तो हम क्या पुट करेंगे, हमने बोला पहले x इक्वल tan थीटा पुट करके देखते हैं। कैसे दिमाग लगाया आपने कि tan थीटा ही पुट करना है, हमने बोला हमने tan थीटा ऐसे दिमाग लगाया कि पुट ऐसे करना है, x इक्वल tan थीटा ये रहा, ये 1 प्लस एक्स करके कंडीशन यहाँ दी है, ठीक है, इसलिए tan थीटा ही पुट करके देखते हैं। तो आपका क्या जाएगा, tan इनवर्स, आपका tan थीटा पुट किया जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा से फ़ायदा बोला, हाँ फ़ायदा होगा, आप इसे नोट कर लेंगे, का वो ये रफ करना पड़ेगा, का वो आगे क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको हटाया जा रहा है, इसको हटा रहे हैं, देखिए अब क्या होगा, ये tan इनवर्स आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये रूट से जब बाहर आएगा तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और अभी ये tan पूरी तरह नहीं बना है, पर ये सेक और tan में दिया, हम इसे छोटे फॉर्म में तो ब्रेक कर लेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, और सिंप्लीफाई करेंगे जितना आपसे सिंप्लीफाई हो जाए। सेक को ब्रेक करा हमने 1 अपॉन कॉस थीटा जस्ट माइनस 1, इसको ब्रेक करा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसे रेशो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ब्रेक कर दिया है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम बाद देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा डाइट कर दे रहे, देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया। नीचे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस थीटा कट जाएगा, इनटू के फॉर्म में दिया है। तो अब देखिए क्या आएगा आपके tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्वेश्चन में अभी भी tan नहीं बना है, अभी भी प्रॉब्लम होने वाली है, जो प्रॉब्लम होने वाली है अब देखें उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी रफ कर दे रहे हैं।
अब देखिए आगे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। क्योंकि वहाँ पे जब तक ये tan इनवर्स नहीं कटता तब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा। इनवर्स कैंसिल होगा तभी वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे जरूर ये निकाल लें कि x इक्वल tan थीटा पुट करता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x ही लिख लें। चले आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ से हमने देखा tan इनवर्स तो ऐसे ही रहा। यहाँ पे हमने बोला वन काटने का फॉर्मूला चाहिए कॉस का, तो आपने बोला आपने 11th क्लास में पढ़ा था कॉस थीटा के वन काटने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस टू थीटा इक्वल टू, एंड कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस टू थीटा के फॉर्म पे, पर हमें सिंगल थीटा के फॉर्म पे लिखना है। ये सिंगल थीटा के फॉर्म पे दी, हम इसे लिखते हैं सिंगल थीटा पे, तो ये हाफ थीटा हो जाता है। यदि यहाँ 4 टाइम्स थीटा हो तो यहाँ ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा। 6 टाइम थीटा होगा 3 थीटा हो जाएगा वहाँ पे। ऐसे ही इसको भी यदि अप्लाई करें थीटा के फॉर्म पे तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। ऐसे साइन का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन टू थीटा इक्वल टू पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ट्वाइस ऑफ थीटा पढ़ा था हमने ये, पर इसे भी सिंगल थीटा पे यूज़ करना हो तो क्या होगा, यदि इसे सिंगल थीटा पे यूज़ करेंगे तो ये हाफ थीटा हो जाएगा, देन ये भी हाफ थीटा हो जाएगा। पर इसमें कोई दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, इन दोनों में से एक होगा। देखें यहाँ ये माइनस कॉस थीटा है, प्लस का 1 है, देन माइनस का 1 चाहिए आपको। माइनस का 1 कौन होगा, एक ये अप्लाई होने वाला है और एक ये अप्लाई होने वाला है। चले देखते हैं। पहले ये अप्लाई करते हैं tan इनवर्स। देखिए 1 माइनस है, माइनस ये अप्लाई होगा तो इस पर माइनस इफेक्ट डालेगा, ये जस्ट -1। इस पर इफेक्ट आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे फॉर्मूला लगेगा आपका ये भी हाफ थीटा पे आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। 1 से -1 कैंसिल हो गया, आपका आ गया tan इनवर्स। ये आपका आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। सिंगल साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका एक साइन थीटा बचा है हुआ है ऊपर अभी भी कि tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan में कन्वर्ट कर दिया है। हमने बताया था कि tan इनवर्स होगा तो tan ही लाना है, कॉस होगा तो कॉस ही लाना है, कॉस इनवर्स होगा तो कॉस लाएंगे, साइन इनवर्स होगा तो साइन लाएंगे। तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए क्या आपकी थीटा में से आपका tan इनवर्स x, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, इसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। और जो ट्रिक बताई उस ट्रिक पे ही चलेगा कि क्या पुट करना है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे फॉर्मूला बन रहा है उस हिसाब से ही आप चलना पड़ेगा। ठीक।